Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher फिदान अहमद. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने प्री कैलकुलस लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है. आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है. हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रेशियो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसे सेक्शन लाइन फार्मूला भी बोलते हैं, और स्पेशल केस जो है वो इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, देखिए हमने करना क्या है. हमने ये करना है, कोई एक लाइन है, उसके दरमियान में कोई एक पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है जो m1 और m2 कुछ रेशियो पर डिवाइड कर रहा है उस लाइन को. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं, वो निकालने. देखें उसकी स्टेटमेंट, लेट p1 एंड p2, कोई दो पॉइंट हमने लिए, p1 एंड p2 आर द टू पॉइंट्स दैट फॉर्म अ लाइन ऑन द प्लेन. एक लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइन p1 एंड p2. ठीक है, एंड m इज डिवाइडेड द लाइन इनटू m1 एंड m2 रेशियो. यानी m जो है, ये पॉइंट m है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m1 और m2 की रेशो में. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो है ये है, ये हमने फाइंड आउट करने. क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y किस शक्ल में है, किस तरह निकालेंगे. हमारे पास अगर ये पॉइंट गिवन हो जो लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, उसके सेंटर वाला या कहीं भी उस लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट जो किसी रेशो m1 और m2 से उसको डिवाइड कर रहा है, उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि वो m2 इंटू x1, x1 कौन सा, इस p1 का x कोऑर्डिनेट, एंड m1 x2 प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2, और इसी तरह m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. देखें, पहले इसका प्रूव करने से पहले आपको पहले डायग्राम को समझना है कि डायग्राम हमें क्या बता रही है. देखें हमने क्या किया, लेट्स सपोज कर ली ये कोई एक लाइन है, दो पॉइंट हैं जो लाइन बना रहे हैं. ठीक है, इसके सेंटर में कहीं, इसके दरमियान में या आसपास कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे m, जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m1 और m2, कोई दो नंबर्स हैं. ठीक है, अब आप देखें इस m1 के m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x है, तो x y है. हमने लेट्स सपोज कर लिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x y हैं, और x को किस शक्ल में लिखेंगे, इस तरह, और y को किस शक्ल में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे. तो देखें यहां से ये पॉइंट क्या है, x1, y1. तो x1 कैसे बनेगा कि आप ये ओरिजिन से कि इस पॉइंट तक मूव करते हैं, यहाँ पर x1 बनेगा, और इसी तरह जब आप ओरिजिन से y की तरफ मूव करते हैं तो ये y1 बनेगा. ठीक है, तो इतना डिस्टेंस जो है वो क्या है, x1 है. इसी तरह अब जब x पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर आपने लेट्स सपोज किया, तो x कैसे बनेगा, जब आप ओरिजिन से इधर इतना मूव करेंगे, x एक्सिस पर x यूनिट मूव करेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा जो कि x होगा. इसी तरह जब आप ओरिजिन से y एक्सिस पर इतना मूव करेंगे तो ये पॉइंट जो होगा वो y होगा, जिसका फासला कितना होगा, ओरिजिन से y होगा. लेट्स सपोज कोई y होगा, कोई नंबर. इसी तरह जब आप p2 की तरफ जाएंगे तो ओरिजिन से आपको इतना फासला तय करना पड़ेगा ओरिजिन से, जो कि x2 है. इसी तरह y2 का फासला ओरिजिन से आपको इतना तय करना पड़ेगा, जब तब जाकर ये पॉइंट x2, y2 बनेगा प्लेन के ऊपर. ठीक है, अब आप देखें कि ये जो लाइन है ये डिवाइड करी m1 और m2 के साथ. अब आप देखें हमने एक दो ट्रायंगल बना लेते हैं. हमने यहाँ से एक लाइन खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन हमने ये खींची. ठीक है, अब आप देखें ये दो ट्रायंगल बन रही, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल. इन ट्रायंगल्स की मदद से हमें सॉल्व करना है. देखें ये ट्रायंगल को नाम क्या दिया, MP1A, ट्रायंगल MP1A, और ट्रायंगल P2MB. ये दोनों ट्रायंगल हम फर्ज करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं. तो सिमिलर ट्रायंगल का एक थ्योरम है जिसमें ये है कि दोनों रेशियोज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल. यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उसकी रेशियो क्या होती, इक्वल होती. मींस कि ये जो कॉन्ग्रुएंट है इसके, इन दोनों की रेशियो, और इसी तरह ये कॉन्ग्रुएंट होगी इसके, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके. तो इनकी रेशियो जो है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं. तो इनकी रेशियोज को इक्वल लिख लेते हैं. देखें ये थ्योरम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, जो अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी रेशियोज ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. जैसे कि मेजरमेंट P1 और M, ये इसकी रेशियो कॉन्ग्रुएंट टू दैट ऑफ MP2. ठीक है, ये रेशियो इसी तरह
P1A ये वाली और ये वाली MB, ये आपस में इनकी रेशो जो होगी वो आपस में सबकी इक्वल है। इसी तरह जब आप देखेंगे AM और BP2, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल है। अब हम निकालते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये क्या है, इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तभी हमारे पास वो फॉर्मूला जनरेट होगा। देखें यहाँ पर मेजरमेंट P1M, ये चीज कितनी है, ये हमने लेट्स सपोज की M1 है। इसी तरह MP2 कितना है, M2 है, तो हमने इसकी जगह पर M1 और M2 यहाँ पर लिख दिया। आगे देखें P1A, यानी ये इतना फासला कितना है। अब आप देखें टोटल फासला ओरिजिन से कितना है, O से A तक का ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, X है, क्योंकि यहाँ पॉइंट X बन रहा है, ठीक है। और आपने क्या करना है, X में से इतना निकालना है, तो ये चीज क्या है X1, यानी ये कितना क्या आएगा, X में से X1 को माइनस करेंगे तो इतना ये फासला आ जाएगा जो कि P1 और A के दरमियान है, X माइनस X1, तो ये क्या आ जाएगा, X माइनस X1। इसी तरह MB के दरमियान अगर आप निकालें तो MB ये है, तो टोटल आपका कितना है, X2 है, ठीक है, यहां पर X2 पॉइंट बन रहा है। और X2 में से आपको क्या निकालना है, X1, तो आपने X1 निकाला, X2 में से X निकाला, X2 में से X निकाला, तो ये चीज आपके पास बनी X2 माइनस X, ये MB वाला फासला डिस्टेंस। AM निकालें वर्टिकल, ये चीज AM, ये चीज क्या है, टोटल ये चीज कितनी है, Y है, ठीक है, तो Y में से Y1 निकालेंगे तो इतना ये आ जाएगा Y माइनस Y1। इसी तरह जब आप BP2 निकालेंगे, यानी ये इतना, तो टोटल आपका Y2 है, Y2 में से Y निकाल लें तो आपका ये आ जाएगा Y2 माइनस Y, ठीक है, Y2 माइनस Y, इतना डिस्टेंस आ जाएगा आपका। अब आप इन सारी की सबकी वैल्यूज को इस रेशियो में पुट करें तो ये आ जाएगा M1 ओवर M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 ओवर X2 माइनस X, और इसी तरह Y माइनस Y1 और Y2 माइनस Y। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने कहा रेशियो इक्वल है, तो पहले हम फर्स्टली ये जो दो ये चीज है इसको इक्वल रखते हैं, यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। M1 ओवर M2 इज इक्वल टू X1 माइनस X माइनस X1 ओवर X2 माइनस X, ये चीज। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे एक दूसरे से, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा, और फर्दर ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कराएं, M1 इंटू X2 माइनस M1 इंटू X, यहाँ पर M2 इंटू X माइनस M2 इंटू X1। अब आपने क्या करना है कि X वाली टर्म जो है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, यानी ये उठा के हम उधर ले जाएंगे तो M1X आ जाएगा इधर, और ये वाला जो M2X1 है ये इधर आ जाएगा। अब आप देखें तो ये M1 X1 X2 है प्लस M2 X1 है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर दोनों से X कॉमन आएगा और यहाँ पर बचेगा M1 प्लस M2, वो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आकर डिवाइड कर देगा, तो X वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसी तरह हम Y के लिए निकालते हैं, सिंपल एज इट इज, Y के लिए भी है देखें यहां से सिंपल एज इट इज M1 ओवर M2 Y माइनस Y1 ओवर Y2 माइनस Y1 ठीक है, ये चीज थी हमारे पास। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे, यहां से M1 इंटू Y2 माइनस Y और M2 इंटू Y माइनस Y1, अब आप देखें तो ये आ जाएगा M1 Y2 माइनस M1 Y M2 Y माइनस M2 Y1। आप Y को सेपरेट करें, Y वाली टर्म को, यहाँ से M1 Y2
और ये उठा के आप इधर ले आए तो प्लस m2 y1 इज इक्वल टू m2 y प्लस m1 y। क्लियर। अब आप यहां से क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर से आप y कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 और यहां से m1 y2 प्लस m2 y1, दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें m1 प्लस m2 से और इधर भी m1 प्लस m2, दोनों तरफ जब आप डिवाइड करेंगे तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, उसी तरह y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपका जो m कोऑर्डिनेट m पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं x, y की शक्ल में। क्या है, m1 x2 जमा m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट जो कि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। अच्छा, आगे ना एक मिड पॉइंट के लिए देख लेते हैं कि हमने जो कहा मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है वो क्या है। वो इसका रेशो का एक स्पेशल केस है, रेशो फार्मूला का स्पेशल केस है मिड पॉइंट फार्मूला। इट इज अ स्पेशल केस, वो इसी का है, इसी में से ड्राइव किया जा सकता है। वो क्या है, डायग्रामेटिकली देखें। हमारे पास यहां पर एक लाइन है जो कि P1 और P2 से फॉर्म करती है, दो कोऑर्डिनेट है। यहां पर एक पॉइंट M है। हमने कहा रेशो फार्मूला में हमारे पास क्या था कि ये M1 और M2 की रेशो से डिवाइड करता था। अब यहां पर मिड पॉइंट का मतलब है वो बिल्कुल इसके दरमियान में होगा, यानी उसकी रेशो जो होगी आपके पास वो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी इक्वली डिवाइड करेगा, दरमियान पर आकर वो डिवाइड कर। मसलन इस केस में हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो फिर हम ड्राइव करेंगे कि आपके पास जो मिड पॉइंट फार्मूला नया जनरेट होता है इन द केस ऑफ रेशो फार्मूला में से, तो आप उसको कैसे ड्राइव करेंगे। जरा गौर करें कि ये चीज हमारे पास है। आपने क्या करना है, सिंपली m1 को इक्वल रखना है m2 के इस फार्मूला में, तो आपका m कोऑर्डिनेट किस शक्ल में आ जाएगा। अगर आप यहां पर m1 की जगह पर m2 लगा दें तो ये चीज आपके पास m2 x2 प्लस m2 x1 यहां पर आ जाएगा 2 m2। ठीक है, कोमा यहां पर लिखेंगे m2 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय 2 m2। ठीक है, अब आप देखें दोनों तरफ से m2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया जा सकता है। m2 इधर से भी और इधर से भी अगर आप देखें तो ये चीज कॉमन आ रही है ना, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा m2 ओवर m2 y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आ गई आपके पास। अब दोनों तरफ से m2 को कैंसिल आउट करें तो आपके पास जो एक नया कोऑर्डिनेट बनते हैं वो इसी में से कि x1 प्लस x2, ये इसका एक स्पेशल केस है जिसमें हम रेशो को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, इक्वल है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि एक्चुअल में एक इसका सेपरेट प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको रेशो फार्मूला को पहले प्रूफ करें और फिर उसमें एक स्पेशल केस प्रूफ कर दें तो तब भी ये ठीक होगा। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल केस था, यहीं से ये मिड पॉइंट का फार्मूला जनरेट होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।